मैं प्रियंका भारद्वाज बोल रही हूँ। आप 2 दिन से लगातार पेपर में मेरी न्यूज़ देख रहे होंगे कि एडवोकेट प्रियंका भारद्वाज फंड का पैसा वापस मांग रही हैं, ये मांग रही हैं। फंड का पैसा नहीं, मैंने इन लोगों की शिकायत दर्ज इसलिए कराई थी कि ये लोग मुझे 2.5 साल से परेशान कर रहे हैं और इनमें वो लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ मैंने FIR दर्ज करा रखी हैं, जिन्होंने मेरे जाली साइन करे हैं। 2 FIR उन लोगों के नाम हैं, जो लोगों के नाम उनमें दर्ज हैं वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, और जिनके खिलाफ मैंने 156(3) डाल रखी है वो शामिल हैं, और जिनके खिलाफ मैंने ये शिकायतें दर्ज कर रखी हैं वो शामिल हैं। मुझे 2 साल से लगातार धमकियां आ रही हैं कि तुझे और तेरे परिवार को मार देंगे, तेरे पति को केस में फंसा देंगे, कभी कहते हैं कि तेरे पति पे हम लांछन लगवा देंगे। रोज फर्जी कॉल जा रही हैं, मेरे बच्चे को धमकी डेली, इतना उसको जाने आने से कि उसको ट्यूशन भेजेगी तो ये मार देंगे। 2 साल से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने देखा था कि YouTube पे भी झूठ बोल बोल के मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनके पास कोई वो नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, अखबार में सही बातें निकलती हैं कि मेरी जान माल को खतरा है। जो सेक्रेटरी है डेली कभी चुपचाप उसमें मेरे निष्कासन का वो लगा देता है कि हम इसको प्रियंका भारद्वाज को निष्कासन कर रहे हैं, कभी अध्यक्ष उस पर मोहर लगा देते हैं। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ। मेरे पे दबाव, यही लोग दबाव डाल रहे हैं कि बंटवारे का केस डाल, ये डाल। अगर मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को कुछ भी होता है तो जिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने FIR दर्ज करा रखी है, जिन लोगों के खिलाफ मैंने 156(3) डाल रखी है, जिन लोगों के खिलाफ मैंने DC डाल रखी है, ये तीनों अगर हमें खरोंच भी आए या कुछ भी हो जाता है तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुझे ना न्यायपालिका पे विश्वास है, ना किसी पे विश्वास है, क्योंकि मैंने लीगल होते हुए भी हर तरह से लीगल हाथ पैर मार के मैंने देख लिया, लेकिन कहीं नहीं चल रही है। अब आप खुद समझदार हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप थाने में जाके, जहां भी आप जाके देखेंगे मेरे नाम से शिकायतें दर्ज हैं, मेरे नाम से FIR दर्ज हैं। आप डाल के देखेंगे, जहां जहां आप प्रियंका नाम से आप UP कॉप ऐड वो करिए, पुलिस में जहां FIR आती हैं उनमें FIR आएंगी। मेरे फर्जी दस्तावेज नगर निगम में शामिल किए गए, पूरे नगर निगम में मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र करके एक मेरी जाली NOC पे पूरा वो घोटाला करके वहां पे कर दिया। मैंने 2.5 साल से मैं लगातार मानवाधिकार पे, DM पे, SSP पे, सब पे परेशान होके चली गई। हर तरह से मैंने देख लिया, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मानवाधिकार आयोग में मेरी इतनी सारी, आप देखेंगे मेरा ऐप खोल के देखिए, सब में मैंने शिकायतें रजिस्ट्री से, ऑनलाइन, हाथों से, हर तरह से कर ली है। मेरे पति ने कितनी ज़्यादा कर ली। अगर आपको ज़रा सा भी यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रही तो आप विश्वास करके देखिए कि ये लोग जो हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा पारिवारिक मुद्दा है, क्योंकि मैं कहीं भी कोई एक पैसा ना मायके से ले रही, ना ससुराल से ले रही, ना मेरा कहीं भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैंने बंटवारे का केस डाल रखा है। अगर कोई ये झूठा आरोप लगाता है कि मैं बंटवारे के लिए या पैसे के लिए ये सब कर रही हूं, तो कोई भी मैंने बंटवारे का केस नहीं डाल रखा है। कोई भी मैंने संपत्ति से रिलेटेड मेरा कोई केस नहीं है, सिर्फ मेरी NOCओं को लेके केस है। और जिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने ये केस दर्ज किया है वही लोग हैं, और मेरे ऑर्डर तक ये रुकवा रखे हैं। जहां पे मेरी शिकायत है वहां शिकायत रोक देते हैं, जहां FIR है वहां उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रोक देते हैं। इतने खतरनाक लोग हैं। अगर हमें कुछ हो जाता है तो कोर्ट के जितने लोग जो इनमें शामिल हैं, जिन जिन के नाम मैंने शिकायत में दर्ज किए हैं, मैं उनके सारे प्रूफ अपने WhatsApp स्टेटस पे और अपने उस पे डाल रही हूँ, अपने सारे ग्रुपों पे डाल रही हूँ। अगर हमें कुछ हो जाता है तो अब ये योगी सरकार का देखते हैं कि क्या यूँ जो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर बेटियों का हाल जो अपने माँ बापों के लिए या अपने लिए खड़ी होती है उसका ये हाल होता है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ बेटी बनो तो भैया पैदा होते ही उसे मार दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समाज में आज भी बेटियाँ जिंदा नहीं रहती।